गाइस, आज मेरे चैनल पे आपका स्वागत है एजुकेशन विद रीना। तो आज हम पढ़ेंगे शेर और चित्रकार। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो हम पाठ को चालू करते हैं। पढ़ो खुशबू। चित्रकार सुनसान जगह पर बना रहा था चित्र। इतने में ही वहां आ गया यमराज का मित्र। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। नदी, पहाड़, पेड़, पत्तों का रह गया न कुछ जोश। फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देखो उसे चुपचाप। बोला, सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। उकड़ू मुकड़ू बैठ गया वह सारे अंग बटोर। बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार। अब मुँह आप उधर तो कीजिए, करिए जंगल के सरदार। बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर। चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर बैठे बैठे लगा सोचने, इधर हुई क्यों देर। झील किनारे नाव लगी थी, एक लगा था बांस। चित्रकार ने नाव पकड़ ली, जी भर के सांस। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया कुछ दूर। इधर शेर था धोखा खाकर झुंझुलाहट में चूर। शेर बहुत खिसियाकर बोला, नाव जरा ले रोक, कलम और कागज तो ले जा, जे कायर डरपोक। चित्रकार ने कहा, तुरंत ही रखिए अपने पास। चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। तो इसके रचयिता हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। बहुत अच्छी कविता लिखी है उन्होंने। तो हम इनके शब्दार्थ देख लेते हैं। बोलो। उकड़ू मुकड़ू मतलब घुटने मोड़कर। कायर डरपोक, खिसका भाग गया, खिसियाकर क्रोधित होकर। चित्रकार चित्र बनाने वाला, झुंझुलाहट खीज या फिर चिढ़। यमराज मृत्यु का देवता। तो हम इनके प्रश्नोत्तरों को देख लेते हैं। शेर के आने से पहले चित्रकार जंगल में क्या कर रहा था? तो शेर के आने से पहले जंगल में से चित्रकार चित्र बना रहा था नदी के किनारे। अच्छा, दूसरा है खैर, चित्रकार ने शेर से बचने के लिए क्या उपाय किया? चित्रकार ने शेर से बचने के लिए अपने दिमाग में तरकीब सूझी और बोले कि आप बैठ जाइए, मैं आपका चित्र बना देता हूँ, तब मुझे खा लेना। और फिर उसने पीठ घुमाने को कहा तो वो भाग गया वहाँ से और उसकी जान बच गई। चित्रकार को नाव पर बैठा देखकर शेर ने उसे कागज कलम ले जाने के लिए क्यों कहा? ताकि वह उसे निगल जाए, खा जाए। वो कागज कलम लेने आएगा तो वो उसे पकड़ लेता और उसे खा जाता, इसलिए कहे। शेर को यमराज का मित्र क्यों माना गया है? तो शेर को यमराज का मित्र इसलिए माना गया है क्योंकि वो इंसान को पकड़ के मार देता है और फिर खा जाता है। तो यमराज भी मार देता है और ले जाता है, और शेर भी मारता है और खा जाता है। आप मुंह उधर तो करिए। चित्रकार ने शेर को किधर मुंह करने के लिए कहा? नदी की तरफ मुंह करने को लिए कहा, ताकि पीठ फेरने को कहा नदी के लिए। नदी के मांगना, नदी में तो गए हो बैठ के, नदी के वहाँ में नाव में बैठ के गए हो जान बचाने के लिए। पीठ पेड़ों की तरफ करने के लिए कहा और वह वहाँ से भाग गया। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एजुकेशन विद रीना। और मेरे वीडियो पे कविताएं आती रहेंगी। तो पहले हम कविताओं को पढ़ेंगे इसमें से, फिर हम पाठों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय एंड फॉलो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।
जय हिंद।